एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने माना था कि पृथ्वी गोल है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरस्तु। सर्वप्रथम अरस्तु ने माना था कि पृथ्वी गोल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल है, जबकि वोल्टीय सेल, बंटन सेल और शुष्क सेल तीनों प्राथमिक सेल हैं। अब आप ये जानिए कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होता क्या है। कई सेल्स ऐसी होती हैं जिन रिचार्जेबल होती हैं, जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, उनको द्वितीयक सेल बोलते हैं। और वो सेल जो एक बार प्रयोग करने के बाद खराब हो जाती हैं, उनको पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, उनको प्राथमिक सेल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग टार्च में जो पहले सेल लगाते थे, मोटी वाली सेल जो एक बार प्रयोग करने के बाद खराब हो जाती थी, उस सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। जबकि मोबाइल में देखिए आप जो सेल लगाते हैं वो बार बार रिचार्ज होती रहती है, ऐसी सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जब साइमन कमीशन भारत में आया था, भारतीयों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और कहा था इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में अंग्रेजों ने चैलेंज किया था भारत को कि कोई ऐसी रिपोर्ट बना दिया जाए जो सबको सर्वमान्य हो। उसी को चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी कांग्रेस की तरफ से, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी वैलेंटाइन सिरोल की। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था और उसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, रात्रि के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 डेसिबल। 45 डेसिबल से ऊपर का स्तर शोर माना जाता है। जब रात के समय में शांति ज़्यादा होती है, उस समय शोर का अनुमत स्तर 45 डेसिबल माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व या अर्थात पिच निर्धारित होता है, वह है। सही उत्तर है ऑप्शन है आवृत्त। वह गुण आवृत्त कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी आकाश गंगा का आकार है। सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। आकाश गंगा का 3 आकार होता है। एक होता है दीर्घवृत्ताकार, एक होता है सर्पिलाकार, एक होता है अनियमित आकार की। आकाश गंगाएं 3 आकार की होती हैं। एक अनियमित आकार की होती है, एक दीर्घवृत्ताकार होती है और एक सर्पिलाकार होती है। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न देखिए, एक चालक का तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा। आपको यहां तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। और विद्युत धारा बराबर होता है, इसको आई से दिखाते हैं, यह बराबर होता है V/R। बी आपका वोल्ट होता है, आर आपका प्रतिरोध होता है। यहां V आपका है 1.5, और जब 1.5 को आप 3.0 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाता है आपका 0.5, और ये 0.5 आपका उत्तर हो जाएगा। यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों के आयाम पर।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे चमकीला ग्रह है, सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में और कुछ खास बात देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला यह है कि शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। वास्तव में सबसे नजदीक बुध है सूर्य के, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। इसका कारण मात्र यह होता है कि सूर्य के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस पाई जाती है, और इसी गैस के कारण उसका तापमान ज्यादा होता है। और दूसरा यह है कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, सही उत्तर है ऑप्शन बी चुंबक के सिरों पर। आपने देखा भी होगा चुंबक का चुंबकत्व सबसे अधिक उसके सिरों पर होता है, क्योंकि आप किसी लोहे को चुंबक से चिपकाइए तो सिरों पर ज्यादा मजबूती से चिपकता है, और जैसे जैसे आप बीच में जाते हैं वैसे वैसे उसका चुंबकत्व घटता जाता है, और एक स्थान ऐसा आता है एकदम बीचों बीच में जहां चुंबक का चुंबकत्व बिल्कुल नगण्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है क्योंकि? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वह शोर को अवशोषित कर लेती है। उस हॉल की छत को वक्रीय इसलिए बनाया जाता है जिससे वहां आवाज ना गूंजे, और जो अधिक आवाज है वो अवशोषित कर ली जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल को। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की पाई जाती है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, और इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सभी वेब एड्रेस निम्नलिखित में से किससे शुरू होते हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी www. अक्सर आपने सर्च किया होगा, मोबाइल चलाया होगा, वहां जब कोई भी चीज वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो आप www. से शुरू करते हैं, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी है www.